ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां आप में से कई की तरह मैं बस यहां बैठकर देखूंगा और सुनूंगा, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के लिए सभी के पास सवाल हैं। लेकिन हार्दिक, रोहित, तुम एक हो। मैंने स्मृति और जेमी को एक साथ देखा है और वे बहुत मजेदार हैं, जैसे आग में घर। तो तुम एक हो। सभी को शुभकामनाएं। वो पहला मेहमान था। क्या वह था? तो तुम जानते हो भूमिका। और क्योंकि जेमी तुम्हारे हाथ में पहले माइक है, करो। तुम्हारी आवाज फिर से अच्छी हो सकती है। क्या तुम शुरू करना चाहते हो? नहीं, मैं हार्दिक के साथ जा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, मेरे पास तुमसे कुछ सवाल हैं, हार्दिक मीर। अब अपने हाई स्कूल के लिए जाने जाते हैं। संयम, खासकर दबाव के तहत। तुमने विश्व कप में आखिरी ओवर फेंका है। क्या तुम कुछ अलग करते हो, जैसे ध्यान या कुछ और, जो तुम्हें दबाव में शांत रहने में मदद करता है? मेरा मतलब है, मैंने हमेशा विश्वास किया है कि शांत रहने के लिए तुम्हें वास्तव में अच्छी तैयारी करनी होती है। मैंने हमेशा एक मैच खेला है। पहले मैंने एक मैच खेला है जो नेट में है तैयारी के लिए। मुझे लगता है कि इसने हमेशा मुझे सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है, जिससे अंततः, तुम जानते हो, मैंने अपने शरीर को उस समय पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए ऐसा करने दिया। और हाँ, बस अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना और देखना कि यह कैसे आगे बढ़ता है। यह अद्भुत है। ठीक है, तो अगला सवाल। ठीक है, ये सवाल का एक फॉलो अप है। जैसा कि हमने कहा, तुम्हारी आंखें शांत हैं, लेकिन अगर तुम मुंबई की ट्रैफिक में फंस जाते हो तो क्या होगा? क्या तुम अपनी शांति खो देते हो? यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस समय यात्रा करते हैं, है ना? तो अगर ट्रैफिक है तो दुर्भाग्यवश तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम बस वहां बैठते हो और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हो कि तुम पहले कुछ समय निकाल सको। लेकिन कभी कभी जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं वहां अपने गुस्से को नियंत्रित करता हूँ। लेकिन हाँ, ट्रैफिक तुम्हें थोड़ा नर्वस बना सकता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आप एक पिता हैं। ठीक है, ये मैदान पर तुम्हारे हमेशा के निभाए गए रोल से थोड़ा अलग है। जैसे तुम जानते हो, बैट के साथ बॉल के साथ। क्या ज्यादा मुश्किल है? क्या ये डायपर बदलना है या डेथ ओवर में गेंदबाजी करना? मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से डायपर बदलना। इसलिए हाँ, ये है। ये हमेशा मुश्किल होने वाला है क्योंकि गेंदबाजी तुमने इतने सालों तक प्रैक्टिस की है और तुम जानते हो, खेल तुमने अपने जीवन में हमेशा खेला है। लेकिन पिता होना ऐसा कुछ है जो सिर्फ 4 साल पुराना है, इसलिए यह हमेशा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है खुशी चली गई है। मैं खत्म हो गया। के बीच बंधन है, प्यार करें। हाँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है जो मैं सच में जानना चाहता हूँ। जैसे आप खेलते हैं, खासकर पावर हिटिंग गेम। क्या यह स्वाभाविक रूप से आया या आपको इसे अपने खेल में लाने के लिए सच में मेहनत करनी पड़ी? मुझे लगता है मुझ में छोटी उम्र से ही एक उत्साह था कि मैं हमेशा ऐसा करना चाहता था। हालांकि जब मेरे पास पावर नहीं थी तब भी ये कुछ ऐसा था जिस पर मैं हमेशा काम करना चाहता था। और मुझे लगता है कि सालों के साथ जैसे जैसे मैं मजबूत और फिट होता गया, मैंने उन परिणामों को देखा जिन पर मैंने अपने शुरुआती दिनों में काम किया था। और मुझे लगता है कि यह भगवान की कृपा भी है। मैंने केवल अपनी मेहनत की है और मुझे लगता है कि तब भगवान मेरे साथ रहे हैं और मुझे पावर हिटिंग करने की क्षमता हासिल करने में मदद की। मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे इसे नियंत्रित करना पड़ता है। आप जानते हैं, मैं अब ज्यादा नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, हत्तिक भैया, धन्यवाद। आप जानते हैं क्या, मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ ने देखा या नहीं, लेकिन जैसे ही सवाल डायपर पर गया, रोहित पहले से ज्यादा नर्वस लग रहे थे, जैसे वो बैटिंग के लिए जा रहा है। उन्होंने बस देखा और कहा, ओह, मुझे नहीं पता कि अगला क्या आने वाला है। मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैंने रोहित को सालों में कुछ शानदार पारियां खेलते हुए देखा है, लेकिन वह पहले से ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। सही है, अगला कौन है? मैं जाऊंगा। मेरे पास 2 सवाल हैं। आप सिर्फ मैदान पर एक सितारा नहीं हैं, बल्कि एक स्टाइल आइकन भी हैं। फैशन के मामले में आपकी प्रेरणा कौन है? और क्या कोई क्रिकेटर है जिसे गंभीर स्टाइल सलाह की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं वास्तव में सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि ये गलत सवाल है कि मैं आधे समय स्टाइलिश हूँ। मैं अपनी जीन्स और टॉप में रहता हूँ। जैसे ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ इवेंट्स पे होने के लिए है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये एक चुनाव भी है। मैं आराम से बैठता यहाँ तक कि घर पर भी, और बस अपने सामान्य कपड़े या अपनी ट्रैक पैंट और इन ईयर टॉप पहनता। मुझे लगता है कि मैं उनमें वास्तव में आरामदायक हूँ।
लेकिन और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने साथियों को स्टेज पर सबके सामने बेइज्जत करना चाहिए ये कहते हुए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हम सभी कुछ क्रिकेटर्स के लिए स्टाइल बदलना मुश्किल है, क्योंकि हम एक जैसे कपड़े पहनने के आदी हैं। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हाँ, मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं स्टाइल में थोड़ा बदलाव चाहिए। तो हाँ, मैं हम सभी को एक ही बस में रखूँगा। बस मेरा नाम लेते हुए कि आप मुझ पर नज़र रखते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, डेमी मेरी प्रेरणा है। ये वास्तव में अच्छा है कि सभी लोग काफी अच्छे से तैयार हैं और ताजगी से भरे हुए दिख रहे हैं। अगला सवाल, मुझे लगता है टीम का हेयर स्टाइलिस्ट कौन है? क्या आपके साथ कभी बड़े मैच से पहले कोई हादसा हुआ है? हादसा और फिर ठीक है, बालों में मुझे नहीं लगता कि हम मैच से पहले बहुत सोचते हैं मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आखिरी चीज़ है जिसके बारे में कोई लड़की सोचने वाली है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि बेशक देश के लिए खेलना मुझे लगता है कि ये एक बड़ा काम है, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट कौन है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो पसंद करता है। बालों छिड़छिड़े होते हैं, बाल करना पसंद करते हैं, बाहर जाता है। और मेरे चाचा के पास बहुत सारे गुलाबी होंठ हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसा है जो बाहर जाकर कहता है कि ठीक है, मैं आपके बाल करूंगा। उत्तम। अगला सवाल संगीत पर है। आपका संगीत के प्रति प्यार। अगर आप प्रेसिंग रूम में एक प्लेलिस्ट बनाते तो आपकी टॉप 3 गाने कौन से होते? मुझे लगता है कि मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला आखिरी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे गाने सभी प्यार के गाने या उदास गाने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे बस वे गाने पसंद हैं। मैच से पहले भी मैं उन तरह के गाने सुनना पसंद करता हूँ, बजाय उन सही पंजाबी नंबरों के जिन्हें सभी पसंद करते हैं। इसलिए मैं स्पीकर के पास नहीं जाता और गाना बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सभी मुझे वही प्रतिक्रिया देंगे। ये क्या है? कोशिश करता हूँ कि सुरक्षित रहूँ। मैच से पहले अपने हेडफोन्स पर सुनता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे निश्चित रूप से संगीत पसंद है, और मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह का कोई भी गाना मेरा पसंदीदा गाना है। हम में से कई के लिए ये बिल्कुल सही है। आपकी टीम में किसका संगीत का स्वाद सबसे अजीब है और उनका गिल्टी प्लेजर गाना कौन सा है? मुझे लगता है कि आपको किसी का नाम लेना होगा, ये तो निश्चित है। मुझे लगता है कि पंजाबी संगीत मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और ज़्यादातर लड़कियों को पंजाबी संगीत पसंद है, और सभी मुझे ये कहने के लिए नफरत करने वाले हैं, लेकिन मेरे लिए ये वास्तव में अजीब संगीत है। तो मेरा मतलब है, माफ़ करना दोस्तों, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सभी लड़कियों को ये पसंद है, लेकिन मैं कहूँगा कि सभी का संगीत का स्वाद अजीब है, क्योंकि सभी बस उन पंजाबी बीट्स का आनंद लेते हैं। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आने वाला है। अगला सवाल फूलों पर है। आपकी पसंदीदा जगह क्या है टूर के बाद छुट्टी मनाने के लिए? क्या ये हमेशा कहीं ऐसा होता है जहां अच्छा खाना हो? हाँ, अच्छा खाना मदद करता है, ये तो निश्चित है, लेकिन मुझे पहाड़ों में कहीं भी जाना पसंद है। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। मैं बहुत समुद्र तट का व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैं हाल ही में ऑस्ट्रिया गया था। मुझे वास्तव में प्यार है। तो जब भी मैं सोचता हूँ कि हमें एक ब्रेक मिलेगा, आजकल हम महिलाओं का क्रिकेट खेलते हैं, हमें बहुत कम ब्रेक मिलते हैं, लेकिन जब भी हमें ब्रेक मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि पहाड़ी जगह देखूँ जो वास्तव में बहुत अच्छी होती है। शानदार। उदास गाने, आप उस तरह के व्यक्ति नहीं लगते। बैटिंग के लिए जाने से पहले उदास गाने, मैंने सोचा कि आप गेंदबाजों को उदास बना देते हैं। मतलब है उदास गाने, मतलब है जैसे फ्लो गाने। वैसे मैंने आपको वहां बैठे देखा और अरिजीत अगली मेज पर है, तो मैं दृढ़ता से सिफारिश करूंगा, क्योंकि मैंने उसे आते देखा और मैंने उसे नाचते देखा है। तो मैं दृढ़ता से सिफारिश करता हूं कि आप उसके पास न जाएं और उससे बात न करें। उच्च पसंद। मैं भंडा भंडा के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो। अब आप गेंदबाज हैं, अब आप सवाल फेंक रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। रोहित भंडा। कैप्टन, आपकी बेटी जमीरा पहले से ही फैन फेवरेट है। क्या उसने अभी तक क्रिकेट बैट उठाया है, या वह दौड़ने में ज्यादा रुचि रखती है? हम घर में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये सिर्फ मजे के लिए है। इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वह स्कूल से काफी देर से लौटती है और फिर उसके पास अपनी क्लासेस और सब कुछ है। तो वह अपनी क्लासेस में जाने से ठीक पहले हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं खेलने की, घर में बस मजे के लिए। लेकिन हाँ, हम इसका आनंद लेते हैं। क्या उसे बैटिंग पसंद है या बॉलिंग? उसे बैटिंग पसंद है। जो कोई भी खेलना शुरू करता है उसे केवल बैटिंग पसंद होती है, कोई भी बॉलिंग करना पसंद नहीं करता। तो मेरी बेटी के बारे में कुछ खास नहीं है। उसे बैटिंग करना भी बहुत पसंद है और उसने घर के सभी लोगों को उसके लिए महसूस कराया है। लेकिन हाँ, ये बहुत मजेदार है।
मुझे लगता है कि मुझे वह पसंद है क्योंकि उसे बैटिंग पसंद है। जब आप टूर पर नहीं होते तो आपके लिए एक सामान्य पिता बेटी का दिन कैसा होता है? कुछ नहीं, मेरा मतलब है, देखो, बस उसे उसकी कक्षा में ले जाना, उसे ले जाना, फुटबॉल की कक्षाएं, जिम्नास्टिक्स, वह यही करती है। और हमें जाना पसंद है। हम अपने दादा दादी के घर जाते हैं और वहां कुछ समय बिताते हैं क्योंकि वहां हमारा एक बड़ा बगीचा है और इसलिए उसे वहां जाना पसंद है। वहां जाकर उसके साथ समय बिताना, तुम जानते हो, वहां दोस्त बनाना। तो बहुत सुंदर, बहुत साधारण, कुछ नहीं, कुछ भी भव्य नहीं, कुछ खास नहीं, बहुत साधारण। सभी को उसके वीडियो देखना बहुत पसंद है। तो हम जानते हैं कि आप वन्य जीवों के प्रशंसक हैं और उन्हें अपने तरीके से देखभाल और समर्थन करते हैं। क्या आप सफारी के प्रशंसक हैं? क्या आप हमारे साथ एक मजेदार सफारी अनुभव साझा कर सकते हैं? मुझे सफारी बहुत पसंद है। एक टीम के रूप में हम भी दक्षिण अफ्रीका का टूर कई बार किया है और सौभाग्य से हमें जाने का मौका मिला। इनमें से कुछ भंडार जो मिल गया है, शानदार, ओह, तुम जानते हो, जानवरों को देखना। और हाँ, हमारे पास कुछ डरावने अनुभव भी थे, लेकिन उसी समय हमें एक टीम के रूप में बहुत मजा आया और मुझे कुछ समय मिलने की किस्मत मिली और मैं अपने परिवार के साथ भी गया। उन्हें उनके अपने स्थान पर देखना हमेशा अच्छा होता है। ये चिड़ियाघर में जाकर उनसे मिलने से अलग है। जब वे जंगल में होते हैं तो वे अपने असली रूप में होते हैं और यह अच्छा होता है। उन्हें देखना जब आप जानते हैं वे अपने में होते हैं और उन्हें पता होता है कि यह उनका घर है। अगर कोई चाहता है। मेरा मतलब है, वे मुझे इस बारे में चिढ़ाते हैं। भूलना, ये कोई शौक नहीं है, बिल्कुल, ये कोई शौक नहीं है। लेकिन जैसे, अगर तुम जानते हो चिढ़ाने की बात की, तो यही है जो वे मुझे चिढ़ाते हैं। ओह, जब मैं अपना बटुआ भूल जाता हूँ, मैं अपना पासपोर्ट भूल जाता हूँ, जो बिल्कुल सच नहीं है। ओह, ये कुछ साल पहले हुआ था। दशकों पहले वो जा रहा था। हम बस ये सुनिश्चित करते थे कि उसके दांतों के चारों ओर उसने कुछ नहीं भूला है। तो तुमने अब तक की सबसे बड़ी बात क्या सुनी है? ये नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि अगर ये लाइव आ रहा है, लाइव, ओह, मेरी पत्नी देख रही होगी, मैं नहीं कर सकता। इन दिनों तुम क्या कर रहे हो रोहित? सब कुछ जीवन है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। ठीक है, तो आखिरी वाला। एक गर्वित मुंबईकर के रूप में आपका पसंदीदा स्ट्रीट फूड क्या है और क्या आप इसे विदेश यात्रा करते समय कभी याद करते हैं? मुझे हमेशा इसकी याद आती है, लेकिन अब चूंकि हम घर पर इतना समय बिताते हैं, न कि इतना समय घर पर बिताते हैं, मुझे वास्तव में घर के खाने की स्ट्रीट फूड से ज्यादा याद आती है। क्योंकि जब आप घर वापस आते हैं तो आप स्ट्रीट फूड खाने के बजाय घर का खाना खाना चाहते हैं। लेकिन एक मुंबईकर होने के नाते ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड ना खाएं। तो अब और फिर जब मेरे पास समय होता है, जब मेरे दोस्त आते हैं, हम चलने की कोशिश करते हैं। जहां मैं रहता हूं उसके पास और कुछ खाने की कोशिश करता हूं। ये तो कुछ खास है। कुछ भी। मेरा मतलब है फेवपुरी, भेलपुरी, पानीपुरी, सब कुछ। हम सभी मुंबई पानी पारिक वट बहुत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।